पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिरकार क्या वाकई एसआईआर का दबदबा वो दिखाई दिया है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या एसआईआर ने खेल कर दिया है? क्या एसआईआर के जरिए खेल हुआ है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी क्या जो बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज थी वो पूरी तरह से उसके लिए उतर गई? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ये समझने वाली बात है और यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और जो खबर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछली बार की अगर आप वोटिंग उठा करके देखें तो करीब करीब 85% वोटिंग हुई थी पिछली बार। और इस बार की अगर आप वोटिंग उठा करके देखें तो इस बार जो वोटिंग हुई है वो करीब करीब पश्चिम बंगाल के अंदर 93-92% वोटिंग हुई है, यानी 7% के आसपास जो है वो इस बार वोटिंग एक्स्ट्रा हुई है। लेकिन बीजेपी को इस बार 6% ज्यादा वोट मिले पिछली बार से। दो चीजें आप समझ रहे हैं, एक तरफ 6% बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं और दूसरी तरफ राज्य के अंदर ओवरऑल टोटल और वो 6% 7% वोटिंग ज्यादा हुई। अब ये क्या संभव है कि जो 6% 7% जो वोटिंग ज्यादा हुई वो सारी की सारी बीजेपी के पक्ष में हो गई? जरा सोचिए इस बात को। राजनीति के अंदर कभी भी एक और एक दो नहीं होते हैं, कभी एक और एक 11 होते हैं, कभी एक और एक 2 हो जाते हैं, कभी एक और एक 0 हो जाते हैं। तो ये जो 6% 7% का बीजेपी को जो बढ़त मिली उसी से बीजेपी को 121 सीटें एक्स्ट्रा मिल गई। जो बीजेपी पिछली बार 77 सीटों पर थी, 77 सीटों पर थी, वो बीजेपी इस वक्त में 198 सीटों पर दिखाई दे रही है। आप सोचिए कि ये 6% 7% जो वोट आया, एक्स्ट्रा वोट आया, वो बीजेपी के पास में कैसे चला? क्या ये 6% 7% जो वोट बढ़ा वो सारा का सारा बीजेपी के लिए था? क्या ये 6% 7% वोटर वो बीजेपी का वोटर था? एक तर्क ये दिया जा सकता है कि वो शायद टीएमसी से डरता था, बीजेपी ने जो है वो सीआरपीएफ लगाई, फोर्सेस लगाई और उस अपने वोटर को, जो वोटर डरता था, जो घर से नहीं निकलता था, उसको निकाला। लेकिन एसआईआर की भी तो बड़ी भूमिका है। क्या 6% वोट वो कट गया? ये जो 90 लाख वोट कट गए, 90 लाख वोट कट गए जो बात कही जाती थी, क्या वो वोट कट गया? और उस वोट कटने की वजह से टीएमसी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के पहले से सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर के वो अपनी तरफ से दलील देती है, क्या वो सारा चुनाव के अंदर अब खुल करके सामने आ गया है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 198 सीटें उस पर बढ़त बीजेपी को दिखाई दे रही है। 6% का वोट जो बीजेपी के पास में एक्स्ट्रा गया है और 121 सीटों का फायदा हो गया है और टीएमसी को इतने ही सीटों का नुकसान हो गया है। अब बताइए जरा, यानी मैं आज काले रंग की शर्ट नहीं पहन करके आ गया तो काले रंग की शर्ट इनके घर पर ही क्यों चली गई? क्या वो मेरी शर्ट उड़ करके चली गई या मेरी शर्ट ये चुरा करके ले गए? भाई ये मसला क्या है? ये जो 6% वोट है बीजेपी एक्स्ट्रा पड़ा और वो बीजेपी को चला गया। वो शर्ट उड़ करके गई है या शर्ट लेकर के चले गए? 6% वोट वो लेकर के चले गए या 6% वोट उसका था, एक्चुअली निकल नहीं पा रहा था, उसको सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस लगा करके उसको निकाला गया, वोट डलवाए गए और वो बीजेपी की तरफ चले गए। अब गणित कितना सीधा है इस बात को तो आप समझिए। लेकिन 293 सीटों पर आज जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, आज जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली है, टीएमसी को यहां पर नुकसान हुआ है, आसान नहीं है ये नंबर जो है वो हजम कर पाना बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वो कैसे हो रहा है। कल मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें कहा गया कि जो बीजेपी का वोटर है, और ये यहां पर भी जो है वो बात सिद्ध होती है कि आप ये अगर ये तर्क दें कि 6% वोटर उसी का था, वो फोर्स लगा करके निकाल लिया,
तो फिर इस बात का भी जो है वो सवाल उठता है कि भैया जो एग्जिट पोल में बोलने वाला आदमी है और वो खुल करके बोल रहा था, वो डरा भी नहीं, तो वो फिर 6% कैसे हो गया? मतलब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा 6% आदमी ऐसा था जो बोल ही नहीं पा रहा था, डरा हुआ था बेचारा। और ये प्रदीप गुप्ता ने भी कहा, ये एक्सेस बाय इंडिया के, कि भैया वोटर हमसे बोल नहीं रहा है। क्या ये एसआईआर की गड़बड़ी है? और ममता बनर्जी क्या अब इसके बाद में वो दिल्ली आएंगी? एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि ममता बनर्जी फाइटर नेता की भूमिका में रही, कि वो लड़ने वाली लड़ाकू नेता है, घर पर बैठने वाली नहीं है, जुझारू नेता है। तो जुझारूपन उनका अब जब वो विपक्ष में आ जाएंगी तब भी दिखाई देगा, या कुर्सी की पावर थी, एक बड़ा स्टेट उनके पीछे था और इसलिए जो है उनका जुझारूपन वो दिखाई देता था, और अब उसके बाद में जब उनके पास में कुर्सी रही नहीं तो उसके बाद में सब कुछ उनका जुझारूपन धरा रह जाएगा। और ममता बनर्जी बस इस जीत को लेकर के और एक कोई बयान दे करके और किसी तरीके से हम समीक्षा करेंगे और इस तरह ये करेंगे और वो करेंगे, जैसे बाकी के जो राजनेता करते हैं उसी तरीके से करके और वो रह जाएंगे। बड़ा सवाल जो है वो इस बात का है कि जिस तरीके से ये सारा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के ये नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के ममता बनर्जी किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, ममता बनर्जी की कैसे क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है, इंतजार जो है वो इस बात का है। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वोटर है, ये कहीं ना कहीं 1 लाख सवाल खड़े कर रहा है कि 6% वोट वो टोटल वोटिंग में बढ़े और 6% वोट वो बीजेपी के भी बढ़ गए। बताइए जरा, ये मतलब गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान गंगाधर है, इतना आसान नहीं होता है राजनीति के अंदर। और ये 2021 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर करीब करीब 6% दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी बीजेपी करीब उसको 45% वोट मिले हैं और वो 121 सीटें जो है वो ज्यादा लेकर के आ रही है। ये जरा आप स्क्रीन पर दिखाइए, ये बीजेपी जो है वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है, ये क्या इस तरीके से जो है वो प्लानिंग पहले से थी? बीजेपी क्या वो पहले से जो है इस चीज को लेकर के जा पाई? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके का ये नंबर है, जिस तरीके का ये गेम है, इसके बाद में बीजेपी जो नंबर लेकर के आई है, ये आप देखिए 2021 में 215 सीटें थी, टीएमसी के पास में जो वोट शेयर था वो 48% का वोट शेयर था, और बीजेपी के पास में 77 सीटें थी, 77 सीटें थी, और उसका जो वोट शेयर था वो 38% था। लेफ्ट और कांग्रेस के पास में 2 सीटें थी और 13% का वोट शेयर था। 2016 के अंदर 211 सीटें टीएमसी के पास में थी, 45% का वोट शेयर था, 3 उनकी सीटें जो है बीजेपी की थी और 10% का वोट शेयर था, और बाकी 44 सीटें कांग्रेस के पास में, 26 सीटें लेफ्ट के पास में और 10 सीटें अन्य के पास में, 12%, 19% और 12% का वोट शेयर। 2011 में 184 सीटें थी टीएमसी के पास में, 39% का वोट शेयर उनके पास में, बीजेपी का कोई सीट नहीं थी, 0 सीट थी उस वक्त में। तो ये आप देखिए कि 2021 में जो बीजेपी के पास में 38% का वोट शेयर था, अब वो बढ़ करके 45% का हो। जो सबसे पहले आपको 2021 में जो सबसे पहली लाइन में दिखाई दे रहा है 38%, वो बीजेपी को इस बार 45% वोट शेयर आया है, और जो 77 सीटें दिखाई दे रही थी अब 198 सीटें आई है। ये 6% वोट शेयर बढ़ा और 121 सीट बढ़ गई। बताइए जरा, ये कमाल है साहब। इतनी सीधी सीधी राजनीति या इतना सीधा सीधा गणित, इतना सीधा सीधा जो है वो चुनाव का रुझान, क्या वो वाकई होता है क्या? क्या चुनाव में इतना सीधापन कहीं पर होता है क्या? चुनाव में तो एक जगह पर आप खड़े होकर के पूछेंगे तो कुछ अलग कहानी होती है, घर के पीछे जाकर के पूछेंगे कुछ और कहानी होती है, इधर पूछेंगे कुछ और होता है, उस चौराहे पर पूछेंगे तो कुछ और मिलेगा, इस चौराहे पर कुछ और मिलता है। जहां पर इतनी जल्दी इस तरीके से जो चीजें बदल जाती है, वहां पर इतनी एग्जैक्ट चीजें कैसे निकल करके सामने आ रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 6% वाला जो मामला है, ये 6% वाला मामला क्या आपको दिखाई दे रहा है, और क्या चुनाव में इतना सीधा खेल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कुल मिलाकर के अगर वो कहावत कहा जाए कि चिट भी मेरी पट भी मेरी,
तो वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या वो 6% ही बढ़े हैं और वो सबके सब एक तबके की तरफ चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग के भरोसे पर जो है कहीं ना कहीं लोग जो वो सवाल उठा रहे हैं, तो अब ये जब ये आंकड़े अब सामने आएंगे कि भाई 6% वोट जो है बढ़ा है और 6% वोट से जो है वो इतनी सारी सीटें जो वो चली गई, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर भी सवाल उठेंगे। और यही बात जो है वो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जब तक आखिरी वोटों की गिनती जब तक नहीं हो जाती, कोई भी जो है वो काउंटिंग सेंटर से बाहर नहीं हटेगा, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हमें अंदर रहने से रोक रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने जो है वो ममता बनर्जी ने जो है वो बाकायदा एक जो है अपील की है लोगों से, खास करके अपने कार्यकर्ताओं से, कि जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती है कोई वहां से हटेगा नहीं, क्योंकि हमारी जीत जो है वो लगभग तय है। अभी भी कहीं ना कहीं जो वो ममता बनर्जी को लगता है कि यहाँ से जो वो पलटवार जो है वो हो सकता है। और चुनाव जिस तरीके से अभी आंकड़े, क्योंकि अब हम जो है वो एक एक चीज जो है वो विश्लेषण करके बता रहे हैं, एक एक सीट के बारे में, एक एक फेज के बारे में या एक एक चीजों के बारे में, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो वो पिछले चुनाव में जो भाजपा का 28% वोट और इस बार जो वो 73 सीटें बढ़ी, उसका जो है जिक्र कर रहे हैं। आप उसी से अंदाजा लगा ले कि 6% वोट बढ़ा है और लगभग जो है वो 70 से 80 सीटें जो है वो दूसरी खेमे में चले गए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो वो चुनाव आयोग के भरोसे पर जो है एक बार फिर से सवाल उठेंगे लोग। हालांकि सवाल जो है अभी से उठा भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जब फाइनल हो जाएगा, जब अंतिम मोहर लग जाएगी चीजों पे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो इसका असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी चुनाव के नतीजे, फाइनल जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित नहीं किए गए हैं, अभी इंतजार करना चाहिए। और इसीलिए ममता बनर्जी वो सामने आई है और ममता बनर्जी ने इसीलिए मैसेज जो है वो वीडियो के जरिए उन्होंने जारी किया है। और मुझे लगता है कि एक बार उनका जो वीडियो संदेश है वो भी सुनवा देना चाहिए, कि उन्होंने जो कहा है कि भाई आप अभी पोलिंग स्टेशन छोड़ करके नहीं निकलना है, आपको जो है वो पूरी पोलिंग करवानी है। अभी देखिए 1 बजा है और अभी से आप देखिए कि काफी लंबी जो है वो गिनती अभी भी बाकी है। और कई कई जगह पर हम देखते हैं कि शाम को 6 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। तो तकरीबन आप ये कहिए कि बहुत सारी सीटों पर अभी तो आधी जो वो गिनती हुई है, आधी गिनती हुई है। तो ऐसे में इतनी जल्दी अगर पोलिंग स्टेशन छोड़ करके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो बीजेपी 250 पार भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका रहेगा नहीं तो फिर संभावना है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी हो, या कहीं पर जो ऑब्जेक्शन आपको उठाना चाहिए, हो सकता है कि अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं आए तब और भी मसला जो है वो खराब भी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त में यही है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी वो सवाल खड़े कर रही है, क्या वाकई कहीं ना कुछ ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया है। और ममता बनर्जी, उनका जिस तरीके से ये बयान निकल करके सामने आया, इससे पहले जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रही थी या स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही थी, और आज रात को भी उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जगी रही हूँ, आपको भी जगना है, आपको भी खड़े होना है। तो क्या पार्टी उनको पहले से इस बात का आभास हो गया था कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर इस बार कैप्चर करने के लिए तैयार बैठी हुई है और रगड़ दिया जाएगा पूरी तरह से, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, बंगाल बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बंगाल को भी बीजेपी ने इस बार जो है वो निपटा दिया है। ये तो साफ तौर पर जो है दिखाई दे रहा है। যে 7টা মেশিন, সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো
অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। तो ममता बनर्जी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पोलिंग एजेंट्स को, उनको मैसेज दे रही थी और ममता बनर्जी ने कहा कि आपको छोड़ करके नहीं जाना है, बूथ के ऊपर ही रहना है। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है कि ममता बनर्जी का फाइनल इस वक्त में स्टेटमेंट क्या सामने आता है। और देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है, मैंने देखा है दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल हार रहे थे तो उनका बयान सामने नहीं आया था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा नेता अगर चुनाव हार रहा होता है तो चुनाव के बीच में उनका इस तरीके से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता है, कोई ट्वीट तक सामने नहीं आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। तो अभी भी वो कितना इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, कितना इस लड़ाई के लिए वो अभी भी जो है वो सक्षम है, वो बहुत बड़ा सवाल है। और अभिषेक बनर्जी वो कहां पर है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, इंतजार उस बात का भी है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में अभी काउंटिंग चल रही है, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। आखिरी जो कुछ बचा है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना बचा है और कितना वो बचा पाएंगी, इस बात में जो है वो बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है। और बंगाल के अंदर क्या वाकई बीजेपी सब कुछ समेट चुकी है, बंगाल में अब कुछ बचा नहीं है, या बंगाल में अभी भी आखिरी सिकंदर वाला जो दाव है कि हारी बाजी जीतना हमें आता है, क्या ममता बनर्जी वो कर पाएंगी, या ममता बनर्जी की कहानी भी वाकई जो है वो बंगाल में पूरी हो चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल जो है वो बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो वो ममता बनर्जी के घर के बाहर जो वो जमा हुए हैं और वहां पर जो वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो वो निकल कर सामने आई है। बताया जा रहा है कि काफी कसीर तादाद में जो है, यानी कि ज्यादा तादाद में जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वहां पर मुस्तैद है। जिस तरीके से हमने सुबह भी जो है वो तस्वीरें देखी थी कि उनके घर के बाहर जो है वो सुरक्षा जो वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब फिलहाल जो है वो बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है, जैसे ही ये रुझान निकल कर सामने आया, वहां पर जो वो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लगातार जो वहां पे नारेबाजी कर रही है। हालांकि वहां पर जो है फिलहाल पुलिस ने जो वो मोर्चा संभाल रखा है। और उससे पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई और उससे पहले हमने खबर भी बताई कि कैसे जो है वो आसनसोल के काउंटिंग सेंटर में जो वो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए हैं। तो यानी कि ये दो तस्वीरें, ये दो कहानी, ये दो स्टोरी बहुत कुछ अपने आप में बयान करती है। जहां पर जो है जिस तरीके की नारेबाजी करना, वो भी एक सीएम के घर के बाहर। और अभी चूंकि चुनाव के नतीजे भी अभी कंफर्म तरीके से नहीं आए हैं, ये केवल रुझान है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये केवल रुझान है। अभी जो है इस पर पुख्ता तौर पर यकीन नहीं कर सकते हैं आप, ये केवल रुझान है। और उससे पहले इस तरीके की नारेबाजी करना, हम आपसे जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अभी से जो वो नारेबाजी की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं आगे बंगाल की तस्वीर को, और इसका आपने बार बार जिक्र भी किया है। देखिए, ये सीधे तौर पर जो राज्य में इस वक्त में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उसके लिए फेलियर है। आप एक मुख्यमंत्री घर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप कैसे सुरक्षा देंगे टीएमसी के आम कार्यकर्ता, बताइए जरा आप। और इस वक्त में जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के पास में। अमित शाह साहब ये कह रहे थे कि 60 दिनों तक सीआरपीएफ रहेगी, 60 दिनों तक सेंट्रल फोर्स यहां पर रहेगी। तो कहां है सेंट्रल फोर्स, जरा क्यों पहुंच गए बीजेपी के कार्यकर्ता? और अगर वहां पर कुछ हंगामा हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, आगजनी हो जाए, हिंसा हो जाए, और उधर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में झड़प जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? बताइए आप। नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, 4 नारे बोलेंगे, झालमुड़ी खाएंगे, अगर वहां पर झड़प हो गई और उस झड़प में, उस हिंसा में, उस तोड़फोड़ में, उस आगजनी में अगर कुछ लोगों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार होगा? रंग में भंग डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप चुनाव जीते हैं तो बड़प्पन दिखाइए साहब। चुनाव में जीत जो है वो केवल ऐसे ही नहीं होती है कि ठीक है आप चुनाव जीत गए और उसके बाद में दूसरे किसी आदमी को रोंद देंगे। क्या ये बीजेपी ट्रेलर दिखा रही है? क्या बीजेपी बता रही है कि अब किस तरीके से, कैसे और लोगों को रोंद दिया जाएगा, और जो उसके तरीके से चलेगा वो ठीक है, वरना फिर जय श्री राम उसका कर देंगे आप। आपने कैसे एक धार्मिक नारे को, कैसे एक उसको राजनीतिक तौर पर बदल दिया, और कैसे
एक धार्मिक नारे को आप जो है वो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी ने पिछली बार चंडी पाठ करके आपको नहीं बताया, कि आपको नहीं दिखाया? तो ममता बनर्जी जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रही थी, जैसे चुनाव को लड़ रही थी, और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह और बीजेपी के पूरे कैडर ने इस चुनाव को हिंदुत्व के रंग में लपेटने की कोशिश की, ये उसी की एक वानगी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैसेज भिजवाएं, अपने नेताओं में एक मैसेज भिजवाएं कि साफ सुथरा चुनाव जो है कम से कम आप कंप्लीट तो करके दिखाइए। हारी हुई पार्टी वो खींच निकालती है, आप तो जीती हुई पार्टी है ना साहब, तो जीती हुई पार्टी वाले तरीके से व्यवहार कीजिए। जीता हुआ आदमी कभी इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से आप कर रहे हैं। या फिर आप जानते हैं कि आपको जीत किस तरीके से मिली है, या आप जानते हैं कि आपको जो है वो कैसे जो है वो जीत मिली है, और इसीलिए आप जो है इस तरह के हथकंडे, इस तरह की हरकतें दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा ना हो, ये कोशिश सबको करनी चाहिए, चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबको ये करनी चाहिए कि कम से कम हिंसा ना हो। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो डर है वो इस वक्त में इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया बवाल, हंगामा, तूफान खड़ा हो जाए और पश्चिम बंगाल के अंदर लोग छोड़ छोड़ करके पलायन करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर पलायन पार्टियों के भीतर हो जाए और टीएमसी छोड़ करके बीजेपी के अंदर लोग शामिल हो जाए। देखिए, आज के वक्त में जो विचारधारा, नैतिकता, वो बातें अब है नहीं। सब जानते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया है या जो चीजें हैं, अगर टीएमसी वहां पर सरकार नहीं बना रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि अब 200 पार के जो फिगर है, जो इमोशनली यूं कहिए कि एक बड़ा जो है वो सेंटिमेंट के तौर पर जो जीत होती है, वो करने के लिए अब कम से कम 5-6 सीटों का ही, अब ज्यादा अंतर नहीं है, 5-6 सीटों का अंतर है, तो 5-6 सीटों का जो अंतर है वो और लेकर के आया जाए, और कम से कम 200 पार जो अमित शाह वाला जो नारा है, वो जो है वो उसको सच साबित करने के लिए कम से कम 200 सीटें जो है वो हासिल की जाए। लेकिन आप 500 सीटें हासिल करिए, आप कितनी भी सीटें हासिल करिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद में, चुनाव के समय पर जो कुछ होता है, वो भी तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है कि आपके अंदर डेमोक्रेसी कितनी है, आप डेमोक्रेसी कितनी इज्जत करते हैं, आप चुनाव का कितना सम्मान करते हैं, ये भी तो उसी का हिस्सा है। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये बता रहा है कि भैया आपकी जो शोहरत है वो नई नहीं है, आप खानदानी, यानी जो कहा जाता है कि आप पुराने रईस हैं, वो वाला जो जो एटीट्यूड या वो वाली जो नैतिकता या वो वाले जो वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज कम से कम भाजपा कार्यकर्ताओं में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंच करके जय श्री राम के नारे जो है वो लगवाए जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का हुड़दंग जो है वो करवाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ी देर बाद जो उन तस्वीरों को भी दिखाएं। ये वो तस्वीरें हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जो वो टीएमसी के माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी के घर के बाहर जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो कि वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां पर जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लगातार हम अपनी तस्वीरों में भी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो है वहां पर पहुंचे। हालांकि वहां पर जो वो बंगाल पुलिस जो वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल जो है इसमें उठते हैं, बहुत सारे सुरक्षा पर इसमें सवाल उठते हैं कि आखिर चूंकि अभी जो है वो काउंटिंग का भी जो है वो मुकम्मल भी नहीं हुआ है, और उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो है ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है, कोलकाता की ये तस्वीरें हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ये कोलकाता की तस्वीरें हैं और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है वहां पर जो है कई कार्यकर्ता बीजेपी के ये बताए जा रहे हैं जो कि वहां पहुंचे और वहां पर जो है वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। उसके बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंची, बंगाल पुलिस पहुंची। लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो उन्हें हटने का इशारा कर रही है। ये 4 या 5 गाड़ियों में पहुंचने की ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि कितने के तादाद में थे अभी फिलहाल जो ये साफ नहीं हो पाया, तस्दीक नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही जो वो खबर निकल कर सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये जो है, ये आप डरा रहे हैं किसी को, ये आप जो है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। ये आप हरकतें जो कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री घर पर चढ़ाई कर रहे हैं आप। ये आपने चुनाव जीता है, किसी देश के साथ में युद्ध की जो है वो फतेह नहीं हुई है कि आपने जो उस युद्ध के ऊपर किला फतेह कर लिया है और युद्ध के अंदर किला फतेह कर लिया, माफ कीजिए। तो ये डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है।
डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होता। ये व्हाइट हाउस में हमने देखा था कि ट्रंप को हराने के बाद में, या ट्रंप जो हारे थे तो उसके बाद में उनके जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए थे व्हाइट हाउस के अंदर, खींच खींच करके निकाला गया था। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, और वहां पर यह है कि शांति से सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जो, और एक महिला के ऊपर आप इस तरीके से, एक महिला से आपको इतनी दिक्कत, एक महिला को आप जय श्री राम का नारा देकर के चिढ़ा रहे हैं, एक महिला को आप डराने का काम कर रहे हैं जय श्री राम का नारा देकर। शर्म आनी चाहिए। और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहिए कि इस तरीके की गुंडागर्दी हम खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नारी वंदन की बात कर रहे थे, आप एक महिला के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप उसके घर को जाकर के घेर रहे हैं, आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और ये मैसेज आप केवल ममता बनर्जी को नहीं दे रहे हैं, आप पूरे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि जाओ, हमने यहाँ पर ममता बनर्जी को घेर लिया है और तुम जाकर के जहां जहां पर टीएमसी के नेता हैं उनको घेर लो और उनको कह दो कि भैया सरेंडर कर दो, ये कर दो और वो कर दो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ रोज में कुछ कार्यकर्ता वो तोड़ करके, पार्टी छोड़ करके वो इधर आ जाए। कुछ जो है डर में, घबराहट में, कुछ ईडी, सीबीआई और ये सब तो पहले से चल ही आ रहा है, और उसके अलावा कुछ जो है वो हिंसा के लिए कि भैया उधर चले जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे, घर परिवार, या बहुत सारे विधायकों के स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, अस्पताल होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको फूंक दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर उनके कई सालों की जो मेहनत है या कई सालों की जो उनकी बचत है, खपत है, उसको सबको खपा दिया जाएगा। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, इन सबको जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो यहां पर जो ये मैसेज निकल करके सामने आया, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, बेहद शर्मनाक है।